पड़ोसी मुल्क नेपाल से पगडंडी के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे एक चीनी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चीनी नागरिक महाराजगंज से लगी सोनौली सीमा में अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और चीनी नागरिक से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। एसपी ने बताया कि ये नागरिक नेपाल में रह रहा था, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद पगडंडी के रास्ते भारत में घुसपैठ करते वक्त इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी आईएसआईएस का एक आतंकवादी गिरफ्तार कल किया गया। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जहां पर खुफिया एजेंसियां नागरिक से पूछताछ कर रही हैं। चीनी नागरिक बताया जा रहा है जिसे फिलहाल भारत में घुसपैठ की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ लगातार की जा रही है। आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जहां पर सीमा पर अब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाना सोनौली के अंतर्गत एक चीनी नागरिक जो अनाधिकृत तरीके से पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, उसको एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जो ये चीनी नागरिक है, इसका नेपाली वीज़ा 4 अगस्त को एक्सपायर हो चुका था और भारतीय वीज़ा वैलिड होने के कारण ये भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो इमिग्रेशन में विदेशी नागरिकों का अभी आना वर्जित है, इस वजह से ये पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सहयोगी अनिल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए महाराजगंज से। अनिल, इससे पहले हमने कार्रवाई देखी राजधानी दिल्ली में जहां पर आईएसआईएस का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया और हाल ही में अब ये चीनी नागरिक जिस पर आरोप लग रहे हैं कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। कितनी बड़ी सफलता ये? चीनी नागरिक रह रहा था और कल देर शाम में भारत में घुसपैठ करने की फिराक में था, तभी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इसे सीमा पर धर दबोचा और इससे देर रात तक खुफिया एजेंसियों की टीम ने पूछताछ की। इसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल है और पूरी रात इससे पूछताछ में पता चला कि ये नेपाल में रह करके किसी काम को अंजाम दे रहा था, जो किसी फैक्ट्री के जरिए कोई काम कर रहा था और इसके बाद अब ये जो है वीजा उसका नेपाल में खत्म हो गया, तो ये भारत में घुसपैठ कर रहा था। चूंकि भारत की सीमाएं सील हैं और पूरी तरह से अलर्ट पे रखा गया उत्तर प्रदेश को, तो इसको लेकर के पूरी तरह से फोर्स अलर्ट पर थी और जैसे ही ये भारत में घुसपैठ किया वैसे इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक पूछताछ में पता चला है कि ये भारत के दिल्ली में जाने की फिराक में था और वहां जाकर के क्या करता है, इस सब के बारे में अभी तक कोई पुष्ट जानकारी खुफिया एजेंसियों से निकल कर नहीं आ पा रही। बिल्कुल अनिल, ऐसे में किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? देखिए, कल देर शाम को ये सोनौली के रास्ते घुसपैठ करने की फिराक में था, तभी इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब इसको महाराजगंज जिला मुख्यालय पर ले जाया गया है, जहां इससे और भी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? पूछताछ में क्या कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इसके गिरोह के भी और कोई सदस्य हैं जो पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं? ऐसी कोई महत्वपूर्ण और खुफिया जानकारी अगर निकलकर सामने आ रही हो तो? देखिए, पुलिस की टीम ने 2 भाषिया को बुलाया, चूंकि वो चाइनीज भाषा बोल रहा, इंग्लिश की कम जानकारी है उसको, तो ऐसे में 2 भाषिया को बुलाया गया है और देर शाम से पूछताछ आज एक बार फिर शुरू होगी। उसके बाद इसको जेल भेजा जाएगा। चूंकि ये चीनी नागरिक है तो इसको पूरी तरह से मुख्यालय पर ले जा करके सेफ जगह पर इससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जैसी भी अपडेट होगी वो पुलिस कार्रवाई करने की बात बताएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए।